हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, सुशांत केस में आज एक और नया खुलासा हुआ है। रोज कई बातें सामने आ रही है और आज एक और नया खुलासा हुआ है और इसको अहम खुलासे के तौर पर देखा जा रहा है। सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की डिटेल सामने आई है। एबीपी न्यूज के पास वो व्हाट्सएप चैट मौजूद है जिससे ये जाहिर हो रहा है कि सुशांत अपनी बहन से नाराज चल रहे थे और रिया सुलह कराने की कोशिश कर रही थी। देखिए, सुशांत मामले में इस वक्त ये बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जो सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच ये चैट हुई थी, जिसमें सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये डिटेल एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि सुशांत अपनी बहन से नाराज चल रहे थे और रिया उन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रही थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे कि उस चैट में आखिर क्या बातचीत हुई है, लेकिन पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये उस चैट का स्क्रीनशॉट है जो रिया और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में जो बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने इस बातचीत का जिक्र किया था। और देखिए, सुशांत लिखते हैं, आपका परिवार शानदार है सर, यानी कि रिया के पिता पूरी तरह सही हैं, शोविक बहुत संवेदनशील है और आप भी। तुम लोगों के आसपास रहना मेरे लिए खुशी की बात है, रॉक स्टार की तरह होने के लिए चीयर्स मेरे दोस्त। ये बातें सुशांत की तरफ से रिया को लिखी गई। तुम प्लीज मुस्कुराओ, मुस्कुराते हुए तुम अच्छी लगती हो, मैं अब सोने की कोशिश करूंगा। और उधर से रिया चक्रवर्ती का जवाब आता है, हा 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 मेरे स्वीट बॉय, सो जाओ मैं जब धरती पर और शायद तुम जब चांद पर होगे तो मैं मैसेज करूंगी। ये जवाब, ये बातचीत उन दोनों के बीच हो रही है, स्लीप स्वीट बाबा बॉय। और इसी बातचीत के दौरान अगली बातचीत में हम आपको दिखा रहे हैं, हाय माय बेबी, हाउ इज माय बेबी इज डूइंग। ये रिया चक्रवर्ती की तरफ से पूछा गया, जिसके जवाब में सुशांत लिखते हैं कि बहुत अच्छा नहीं हूं, मेरी बहन अब सिड भाई यानी कि सिद्धार्थ पिठानी का जिक्र है इसमें, को बहकाने की कोशिश कर रही है। ये सुशांत सिंह राजपूत लिख रहे हैं, विक्टिम कार्ड के जरिए पूरे मामले को, जिसे मैं और तुम नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसे भटकाना चाहती है। वो किसी मामले की बात कर रहे हैं जिसे रिया और सुशांत नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसे मामले को मेरी बहन भटकाना चाहती है। तो रिया की तरफ से जवाब आता है कि अपनी मीटिंग के बाद फोन करना। ये चैट हम आपको दिखा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच जो चैट हुई, जिसमें उनकी बहन का जिक्र है और सुशांत की तरफ से लिखा जाता है कि मैं अपनी बहन की वजह से परेशान हूं। तो रिया की तरफ से जवाब आता है कि तुम कभी भी आ जाओ। फिर सुशांत लिखते हैं सिर्फ दो शब्द, प्योर एविल, और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। फिर रिया लिखती है कि इसे सुलझा लेते हैं। सुशांत की तरफ से जवाब आता है सिर्फ ओके। और रिया लिखती है, मैं उसे फोन करूंगी, इंतजार करो, जाने से पहले मैं तुमसे आकर मिलूंगी। इसी बातचीत में और सुशांत की तरफ से ये का जवाब आता है और इसी बातचीत में सुशांत की बहन का जिक्र है। सुशांत सिंह राजपूत खुद सवाल उठा रहे हैं कि मैं अपनी बहन को लेकर परेशान हूं और वो किसी मामले को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। ये तमाम सवाल उठे हैं और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में। और जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र दीक्षित और गणेश ठाकुर दोनों मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। जितेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं, ये लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ये चैट क्या मतलब निकालें, कैसे समझें इसको? देखिए, इस चैट के जरिए ये चैट जो है, जो भी अब कानूनी मामले चल रहे हैं उसमें रिया की टीम की ओर से ये चैट जो है एक डिफेंस मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे और इनसे ये एक तरह से साबित किए जाने की कोशिश की जाएगी कि सुशांत और रिया के बीच में किस तरह के कॉर्डियल रिश्ते थे, किस तरह से दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे और किस तरह से सुशांत जो है अपनी बहन की वजह से परेशान थे। एक कोई इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद में सुशांत और उनकी बहन के बीच में कटुता आ गई थी और उसको लेकर सुशांत परेशान थे और उसका जिक्र जो है रिया के साथ अपनी इस व्हाट्सएप की चैट में वो कर रहे हैं। और इसमें रिया कह रही है कि इस मामले को सुलझा लिया जाना चाहिए, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए और इसके लिए वो बात भी करेगी उसकी बहन से, जिसके बाद सुशांत खुशी जाहिर करते हैं। सुशांत ने चैट के जरिए ये भी बताने की कोशिश की है कि उनकी बहन जो है इस मामले को लेकर सिद्धार्थ को एक तरह से भड़का रही थी, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। ये इस चैट से पता चलता है और ये चैट रिया और सुशांत के बीच में पिछले साल हुआ था। इसमें तारीख हमें अभी नहीं पता है कि किस तारीख को ये चैट हुआ था और जब ये चैट हो रहा था तो उस वक्त रिया कहां पर थी और सुशांत कहां पर थे। लेकिन जाहिर तौर पर इस चैट से दो बातें पता चलती हैं, एक तो सुशांत और रिया के बीच के आपसी रिश्ते और इसके अलावा ये कि सुशांत के उसकी बहन के साथ में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, उनके बीच में मनमुटाव चल रहा था। कोई ये घटना जो कि कुछ दिनों पहले हुई थी उसको लेकर।
जी, आप रहे जितेंद्र, हमारे साथ गणेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। गणेश, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच हो रही है, एक के बाद एक रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जितनी आसानी से मुंबई पुलिस ने इसको सुसाइड का मामला बता दिया था, लग नहीं रहा है, पेच जरूर है क्योंकि कुछ ना कुछ नया रोज निकल के आ रहा है। जी देखिए, इस चैट्स को आप ठीक से देखेंगे तो उसमें सुशांत रिया को ये कहते हैं कि तुम मुझ में हुए बदलाव का बड़ा कारण हो, और यही सुशांत में हुए बदलाव से सुशांत का परिवार काफी नाराज था और रिया की तरफ से अब ये चैट सामने लाए गए हैं अपने बचाव में। और रिया ये बताना चाहती है इन चैट्स के जरिए कि जो आरोप लग रहे हैं कि सुशांत को वो हैरेस करती थी, सुशांत को परेशान कर रहा था, परिवार से दूर करने की साजिश उन्होंने रची थी, वो झूठे हैं, ये बताने के लिए अब अपने डिफेंस में ये चैट सामने आए हैं। इस चैट्स में अगर देखेंगे, और डे 1 से एबीपी न्यूज बता रहा है कि परिवार रिया से नाराज था। परिवार का कहना यह था कि अपनी बहनों से सुशांत काफी जुड़ा हुआ था और रिया उसकी जिंदगी में आने के बाद वो अपनी बहनों से दूर हो गया। तो ये बात उन्हें बहुत खटक रही थी और परिवार ये मानता था कि रिया ने ही कुछ किया हो और रिया ने ही सुशांत को उनके परिवार से दूर किया। और ये बात अब रिया बताना चाह रही है या इस चैट के जरिए सामने लाना चाहती है कि सुशांत अपनी बहनों से भी नाराज थे, परिवार से भी नाराज थे और रिया से साथ काफी खुश थे, रिया के परिवार के साथ काफी खुश थे। तो ये डिफेंस है, इस डिफेंस को कहीं ना कहीं आगे अदालत में भी रखा जाएगा क्योंकि ये रिया की तरफ से अपना पक्ष रखने की कोशिश हो रही है। अब मुंबई पुलिस ने आत्महत्या करार दी, आत्महत्या में पोस्टमार्टम और सीडीआर की बात हुई, लेकिन जो सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई इसे सभी एंगल्स से जांच करेगी कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जो पैसों की बात आ रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ईडी तो कर ही रहा है, लेकिन क्रिमिनल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दोनों की जांच सीबीआई करने वाली है। तो 15 करोड़ थे तो कहां गए, क्या क्या बुक्स बताते हैं, रिया और उसके भाई या परिवार पर कितना खर्च हुआ, ये तमाम पहलू है जिसकी अभी सीबीआई जांच करेगी, ईडी जांच कर रही है, रिया से कल पूछताछ भी होने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताने की, कल भी अगर आप देखेंगे तो एक डायरी आई थी, डायरी में सुशांत का एक नोट सामने किया गया था उनकी वकील की तरफ से और एक फोटो रिया ने ट्वीट की थी कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है सुशांत की, वो एक छिछोरे फिल्म का एक वाटर बॉटल था जो वो कह रही थी कि सिर्फ यही प्रॉपर्टी मेरे पास है, अन्य प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये डिफेंस की बात है, जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को खारिज करने के लिए ही ये बातें सामने लाई जा रही हैं और अपना पक्ष रखने की कोशिश रिया मीडिया के माध्यम से जो सवाल उठ रहे हैं या जो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे या आम जनता में जो इमेज बन रहा है उसको जुटलाने की या उसको साफ करने की कोशिश हो रही है। जी गणेश, आप रहे हमारे साथ, जितेंद्र भी जुड़े हुए। जितेंद्र, इस चैट को अगर गौर से देखें, इसमें एक जगह पर बातचीत हो रही है कि मेरी बहन अब सिड भाई को बहकाने की कोशिश कर रही है। क्या हो सकता है? आखिर एक परिवार के बीच के अंतर कलह है कि गर्लफ्रेंड के आने के बाद परिवार से सुशांत दूर हो गए, वो कुछ मसला हो सकता है, क्या हो सकता है? जांच के लिहाज से ये जो चैट है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा? देखिए, अगर इस चैट को बतौर सबूत जो है रिया की ओर से अदालत में पेश किया जाता है मुकदमे के दौरान, तो ये चैट काफी अहमियत रखता है और इससे ये साबित करने की डिफेंस की ओर से कोशिश की जाएगी कि किस तरह से सुशांत जो है अपनी बहन को लेकर परेशान थे और किस तरह से वो ये सारी बातें जो है वो रिया से शेयर कर रहे थे कि किस तरह से उनकी बहन जो है सिद्धार्थ पिठानी को जो है वो भड़काने की कोशिश कर रही थी, उनको बातें बता रही थी। तो ये सारी बातें, ये जो चैट्स हैं, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं बतौर डिफेंस के एविडेंस के तौर पे, ये बताने के लिए कि जो आरोप लगाए जा रहे थे सुशांत के घर वालों की तरफ से कि किस तरह से रिया जो है उसको डोमिनेट कर रही थी सुशांत को और किस तरह से सुशांत को प्रताड़ित किया जा रहा था या बाद में आत्महत्या के लिए उकसाने का जो आरोप लगाया गया, तो ये आरोप किस तरह से गलत हैं, उस सिलसिले में ये डॉक्यूमेंट जो है ये काफी अहमियत रखेंगे। बिल्कुल, उस सिलसिले में काफी अहमियत रखेंगे। गणेश ठाकुर भी जुड़े हुए हमारे साथ। गणेश, मुझे एक बात बताइए, सिद्धार्थ पिठानी का भी जिक्र है इस चैट में, लेकिन उनसे जो पूछताछ हुई है अभी तक, उनकी तरफ से इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, उनकी बहन को लेकर भी कोई झगड़ा हो सकता है? जी बिल्कुल, सिद्धार्थ पिठानी ने कहीं भी ना मुंबई पुलिस को दिए बयान में, ना मीडिया के सामने जब वो आए तब उन्होंने बात की कि सुशांत अपने परिवार से परेशान था या उनकी बहन के साथ कोई अनबन हुई थी या इस तरह की कोई बात या कोई मसला था।
तो अब ये बात रिया की तरफ से सामने रखी गई, तो इसको कोरैबोरेट भी किया जाएगा, इसकी जांच भी होगी कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। ये चैट्स अभी अपनी तरफ से या अपने पक्ष में रिया सामने पेश करेगी, तो उसका एग्जामिनेशन भी होगा। उनकी बहन प्रियंका, जिनके बारे में बात हो रही है, उनसे भी पूछताछ होगी कि क्या वाकई में ऐसी कुछ बात हुई थी या इसके पीछे कोई आधार नहीं है। तो ये अब जांच का विषय है, लेकिन अपने खिलाफ जो बातें हो रही हैं, अपने खिलाफ जो खबरें छप रही हैं, जो चर्चा हो रही है, उसको काउंटर करने के लिए रिया ने ये बात सामने रखी है। और रिया का इस चैट से ये बताने का मकसद है कि वो और सुशांत एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, बेहद करीब थे। उनके परिवार ने कभी उनको किसी तरह से दबाव में नहीं रखा, तनाव में नहीं रखा, वो उनके साथ खुश थे। तो यही मकसद है इसको आगे लाने का, और इस चैट से भी कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये चैट्स हुए थे, इसकी जांच होगी, और सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछा जाएगा कि क्या इस तरह का कोई घटना या कोई वाकया हुआ था जब सुशांत की अपनी बहन के साथ अनबन हुई थी। सिद्धार्थ क्या कहते हैं, ये अब देखना काफी अहम होगा कि क्या इस तरह की कोई घटना या कोई बात हुई थी दोनों के बीच में, और क्या सिद्धार्थ इससे परेशान थे। जी, आप रहे गणेश हमारे साथ। गणेश और जितेंद्र, आप दोनों बने रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के बीच हुई बातचीत का भी ब्यौरा है। मौत से करीब 2 महीने पहले हुई इस बातचीत में दोनों कई कंपनियों के प्रमोशन से जुड़ी बातें कर रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए एक बार। सुशांत राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत 8 जून को हुई। दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया। दिशा की मौत के 6 दिन बाद सुशांत राजपूत की भी मौत हो गई, इसे भी आत्महत्या बताया गया। मौत से करीब 2 महीने पहले दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। 1 अप्रैल 2020 सुशांत ने अपनी मैनेजर रही दिशा सालियान से व्हाट्सएप पर बात की। दिशा सालियान ने सुशांत राजपूत को खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल के एक ब्रांड के प्रमोशन करने की बात कही। खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कंपनी का 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर रहना होगा, 1 दिन के लिए शूट करना होगा और आधे दिन के लिए टीवीसी के लिए रिकॉर्डिंग होगी। साल में त्योहारों के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 3 पोस्ट तेल से जुड़े हुए करने होंगे। प्लीज बताना, क्या मैं उन्हें इसके लिए 60 लाख रुपए बता दूं और इस बारे में सलाह भी देना। ब्रांड का नाम क्या है? वे लोग अभी ब्रांड का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। हम ब्रांड किस बारे में है उसे देखते हुए आगे बात कर सकते हैं। ओके, कूल, थैंक यू। तारीख 7 अप्रैल 2020 सुशांत और दिशा सालियान के बीच पबजी गेम के प्रमोशन को लेकर व्हाट्सएप पर बातचीत हुई। हाय सुशांत, पबजी एक डिजिटल कैंपेन कर रही है जिसमें वो लोगों को बढ़ावा देना चाहती है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पबजी खेलें। आपको एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना होगा। जानना चाहती हूँ कि क्या आपको इसमें दिलचस्पी है। प्लीज मुझे बताना कि इस पर काम किया जा सकता है क्या। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं पबजी कंपनी से वीडियो की स्क्रिप्ट के लिए कहूँगी। थैंक्स, पबजी से स्क्रिप्ट के लिए कह रही हूँ। तारीख 10 अप्रैल 2020 दिशा सालियान ने सुशांत राजपूत को पबजी कंपनी से हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। हाय सुशांत, पबजी ने कंफर्म कर दिया है, मैंने मौजूदा हालात को देखते हुए अच्छी डील कर ली है। पबजी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करने के लिए 12 लाख साथ में टेक्स्ट के लिए मान गए हैं। पबजी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट अगले हफ्ते में हमसे शेयर करेंगे। मैंने उन्हें बता दिया है कि आपके सुझाव स्क्रिप्ट में जोड़ने होंगे। मैं इस बारे में आपको अपडेट करती रहूंगी। तारीख 11 अप्रैल 2020 सुशांत ने दिशा सालियान को जवाब लिखा। बिल्कुल, स्क्रिप्ट आने देते हैं, फिर हम लोग तय करते हैं। 7 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच सुशांत ने दिशा सालियान से पबजी गेम के प्रमोशन को लेकर बातचीत की। अगले दिन यानी 12 अप्रैल 2020 को डिज्नी हॉटस्टार पर 15 अप्रैल को प्रसारित होने वाले सिम्पसन शो के प्रमोशन को लेकर बात हुई है। दिशा सालियान ने डिज्नी प्लस का व्हाट्सएप मैसेज सुशांत को फॉरवर्ड किया, जिसमें लिखा हुआ था, हम लोग सिम्पसन्स के 31 सीजन डिज्नी हॉटस्टार पर 15 अप्रैल को प्रीमियम करेंगे। इसका प्रचार करने के लिए हमें कुछ सेलिब्रिटी की जरूरत है। इसमें सेलिब्रिटी और उसके परिवार के लोगों का कार्टून बनाया जाएगा। इस कार्टून को सिम्पसन्स की तरह बनाया जाएगा। इसमें हम सेलिब्रिटी और उसके परिवार के हंसते हुए और नॉर्मल भावों के साथ कार्टून बनाएंगे। उन्हें सेलिब्रिटी को अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करना होगा। डिज्नी प्लस के इस मैसेज के लिए दिशा सालियान ने सुशांत से कहा, सुशांत, डिज्नी प्लस वाले सिम्पसन्स के प्रमोशंस के लिए पूछ रहे हैं। क्या आप और रिया मिलकर एक साथ कर सकते हैं? प्लीज आप मुझे बताना कि क्या ये ठीक है और इसके लिए कितने रुपए उन्हें कहूँ। आपके जवाब के इंतजार में हूँ। नहीं, ये बिल्कुल खुश करने वाला नहीं है।
सुशांत राजपूत ने लिखा कि ये उनके लिए रोमांचक नहीं है, वे इसे नहीं करना चाहेंगे। क्या सुशांत ने रिया की वजह से इसे करने से मना कर दिया? देखिए, शोविक से रिया चक्रवर्ती के भाई से 18 घंटे तक दोबारा पूछताछ हुई। सोमवार को रिया से दोबारा पूछताछ होगी और इतना ही नहीं, सोमवार को रिया के पिता को भी ईडी के सवालों का सामना करना होगा और इन सारे सवालों के केंद्र में वो 15 करोड़ रुपए हैं जिनका रहस्य अब भी कायम है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की। शौविक से शुक्रवार को भी पूछताछ की गई थी, तब वो बहन रिया के साथ ईडी दफ्तर पहुंचा था। ईडी अब सोमवार को रिया से दोबारा पूछताछ करेगी। रिया के साथ ही सोमवार को रिया के पिता को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि इस मामले में 15 करोड़ रुपए की रकम का रहस्य गहराता जा रहा है। ईडी को अब तक की जांच के दौरान रिया के बैंक खातों में 15 करोड़ रुपए की रकम नहीं मिली है। सुशांत के पिता के सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिजनों ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। यह आरोप भी था कि सुशांत के बैंक खातों से रकम जबरन ट्रांसफर की गई। ईडी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी और रिया से भी शुक्रवार को 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया के अब तक सामने आए बैंक खातों की जब जांच की गई तो उनमें सुशांत के खातों से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने के सबूत अभी नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर 15 करोड़ रुपए की रकम गई कहां? ईडी सूत्रों का मानना है कि इसका मतलब पैसे कहीं और भी ट्रांसफर हुए। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ईडी अब सुशांत के जिन जिन बैंकों में खाते थे वहां के बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी। ईडी को सुशांत की आईटीआर से यह पता चल चुका है कि सुशांत की सालाना कमाई करोड़ों में रही थी। एबीपी न्यूज को सूत्रों से रिया से पूछताछ के डिटेल्स मिले हैं। उसके मुताबिक रिया ने अधिकारियों के सामने शर्त रखी कि वो जो भी कहेंगी अपने वकीलों के सामने कहेंगी। इस पर ईडी के अधिकारियों से उनसे ये बात लिख कर देने को कही, जिसके बाद रिया ने कहा, ठीक है, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? अधिकारियों ने पूछा, आपके 2 अकाउंट हैं, इनमें कितनी रकम जमा है? रिया ने टालते हुए कहा कि उन्हें अभी इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। ईडी के अधिकारियों ने पूछा कि आपकी सालाना आय 14 लाख रुपए है। इतनी कम आय होने के बावजूद भी आपके पास मुंबई में 2 महंगे घर कैसे आए? इस सवाल का भी रिया जवाब देने से बचने की कोशिश करती रही। सुशांत के अकाउंट से कुछ पैसे रिया के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। जब इस बारे में रिया से पूछा गया तो इसका जवाब रिया के पास नहीं था। सुशांत ने शौविक को कंपनी में पार्टनर क्यों बनाया? इस सवाल के जवाब में रिया ने कहा कि मैं और सुशांत जब करीब आए तो शौविक और सुशांत की पहचान हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए, इसलिए शौविक को पार्टनर बनाने का निर्णय सुशांत ने खुद लिया था। ईडी के अफसरों ने जब कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा तब रिया ने कहा कि पहले कंपनी ऑन पेपर थी जब हमने 2019 के अंत में काम की शुरुआत की थी। रिया ने कुछ सवालों के जवाब दिए जरूर, लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने से वो बचती रही। लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ईडी का पूरा ध्यान इसी तरफ है कि 15 करोड़ रुपए की धनराशि गई तो कहां गई और इस रकम को हजम करने वाले कौन लोग हैं।